सागर में कैसे समाऊं, सूरज को कैसे दीपक दिखाऊं, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाऊं। तेरे गुणों का बाबा है, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। को भी तेरी बड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया। निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया। ध्वजा तुम्हारे प्यार का, ध्वजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। जहान से धरती पे तुमको बाबा सबसे महान थे। स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे। तेरी उदारता का बाबा, तेरी उदारता का पार कोई ना पाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सबने कल का प्रोग्राम देखा क्या? ऑनलाइन चल रहा था? नहीं देखा तो जरूर देखना। आपको I'll see it today दीदी। कई बार होता है ना, नहीं कर पाते, तो आज देखना जरूर, समझ आएगा ब्रह्मा बाबा क्यों है। हम उसको, वो जगत का पिता है ना, नेक्स्ट टू गॉड, उसको, उसकी समझ भी तो हमारी बढ़नी चाहिए ना। हम पता भी होता है ना, तो रिवीजन होता है, भूल जाते हैं। किस समय हो आएगा दीदी? वो तो कल हो चुका, पर यूट्यूब का जो लिंक है वो कल शीतल बहन ने भेजा था ना ग्रुप में, आप ठीक उस है दीदी। देख लेना। हाँ, कल देखा नहीं ना, पता नहीं लगा मेरे को। अच्छा, वो ग्रुप में आप ग्रुप में अब हो ना, आप ग्रुप में जो मैसेज आते हैं उनको चेक किया करो। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। आज का होमवर्क क्या है? समान है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। कल की मुरली क्या थी? निश्चय। जो निश्चय बुद्धि है, अमर भव, मतलब वो होंगे ही अमर, सतयुग में आने वाले अमर आत्माएं। ठीक है, तो निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं, इस स्वमान में टिक जाए।
एक मिनट अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय किस पर, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, बाबा ने कहा और मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन है बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में कहाँ तक निश्चय है? निश्चय बुद्धि की निशानियां क्या होंगी? जब हमारे को किसी चीज की सर्टेनिटी होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कहां तक निश्चय, पहले अपनी चेकिंग करो। ब्राह्मण परिवार अर्थात हम कहीं से, किसी से, ब्रह्मा कुमारी की या किसी सिस्टर की कोई बात सुन ली, यूट्यूब पे सुन लिया, तो डाउट आता है, ये चेकिंग नहीं दीदी। नहीं आता दीदी, नहीं आता, नहीं आता। आने भी नहीं देना, क्योंकि बोलने वाले जरूर बोलेंगे। क्योंकि कौन है वो आत्माएं हैं जो जो पहचान नहीं पा रहे हैं बाबा को। बाबा सूक्ष्म है ना, पहचान नहीं पा रहे हैं। पर बाबा ने कल क्या बोला है, तो ब्रह्मा की बिरादरी के। आप ये भी सोचना है बिरादरी के, पर अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आजकल इतनी अफवाहें, इतनी बातें, उनके अंदर हमको नहीं जाना। मुझे पता नहीं मुझे कौन एक लिंक भेजता रहता है जिसमें मुझे पता ही नहीं वो है कौन, पर लिंक ये भेजते हैं कि कैसे ब्रह्मा कुमारी ठीक नहीं। मैं तो देखती भी नहीं, ब्लॉक कर दी जब रियलाइज हुआ कि ये तो कोई मुझे डिसवेट करने का एफर्ट कर रहा है ना। तो ऐसे हमारे को अपने ऊपर अटेंशन देना। फिर निश्चय जब हमारा होता है पक्का, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर इंस्टेंस, आप जहां पर भी रहते हो, है ना, जैसे मैं सफदरजंग एनक्लेव में रहती हूँ, मेरे को आके कोई बोले आप सफदरजंग एनक्लेव में थोड़ी रहते हो, आप तो डिफेंस कॉलोनी में रहते हो, तो मैं क्या सोचूंगी? बेसमझ है, और वो आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं क्या कहूंगी? छोड़ो। जिसको निश्चय होगा वो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेगा, मेरे को समझाने की कोशिश करेगा एक बार। जब समझ आ गया कि बेतुकी बात है, तो छोड़ देगा, इट्स ओके। ठीक बात है ना? आपको कोई बोले नहीं जी यू आर नॉट अ वुमन, यू आर अ मैन, और इफ यू आर अ मैन आपको बोले नो जी यू आर अ वुमन, आप क्या बोलोगे? ये समझ है, इट्स ओके। यही सोचना है हमको, ये है निश्चय। अब इस पर चिंतन करना दिन में, ठीक है ना? दो तीन बातें आप सब भी शेयर करो, निश्चय बुद्धि जो होगा वो कैसा होगा? पर दीदी वो सदा विजयी होगा ना, निश्चय बुद्धि आत्मा सदा विजयी विजयी। होगा, विजयी होगा। किस पर विजय होगा? पांच विकारों पर और माया पर। बिल्कुल, पूरा विजयी होगा। निश्चय ही फाउंडेशन है, स्टार्ट्स विद निश्चय। हम भी कैसे आए? हमें अनुभव से, हमें अनुभव हुआ तो निश्चय बन गया कि यही एक भगवान है जो मुझे यहाँ पे मिल, यही निश्चय था ना। परमात्मा मिला, और जो अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ वो और कहीं नहीं होगा, है ना? कल भट्टी में एक बात उन्होंने बोली, एक महावाक्य बाबा की, जब तुम संपूर्ण रीति परमात्मा के प्रेम का अनुभव कर लोगे, तो पूरी दुनिया से जो तुम्हारा आकर्षण है
वो समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मेरा आकर्षण वहां जा रहा है, मीन्स मैंने पूरी तरह से परमात्म प्रेम को अनुभव अभी नहीं किया, बच्चा है। जब तुम्हें बहुत कोई अच्छी या पावरफुल चीज मिल जाए तो दूसरी चीज से तो ध्यान हटेगा ही ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब आपको ठंडी लग रही है, इतनी ठंड है, तो बाबा ने ठंड की भी बात की, ठंडी लग रही है तो आप जो थोड़ी पतली सी शॉल है उसको छोड़ोगे ना, ये काम की नहीं है अभी, मैं वो वाली लूंगी ना जिससे मेरी ठंड बच जाए। अब मेरे को बाबा मिल गया तो मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें जो लोग बोल रहे हैं उसमें थोड़ी जाऊंगी। शास्त्र की रिस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत दिया, पर मुझे समझ आ गया ना, ये बात हो गई। चलो और बताओ, निश्चय की क्या निशानी? धारणा का निश्चय कि हमने क्या धारण करना है, निश्चय होगा कि ये धारण किया धारण तभी करना है। बनूंगी, तभी बनूंगी, राइट। और We become strong and stable. स्टेबिलिटी आएगी, Stability. मुझे पक्का है मेरा साथ कौन दे रहा है। जैसे ही थोड़ा डगमगाओ वैसे ही एकदम से अपने आप को बांध के निश्चय में आके and then you निश्चय become में, stable. बिल्कुल निश्चय में आकर वो स्टेबिलिटी आती है, राइट। और अपने आप को देखो, जब आपको निश्चय होता है किसी बात पर, दीदी किसी प्राप्तियां, हाँ जी, दीदी जब निश्चय होता है तो प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। प्राप्तियां होती हैं, बिल्कुल। और तभी जब निश्चय सब कुछ होगा निश्चय तभी से है। पुरुषार्थ जैसे 100% की तरफ तभी जाएगा। यस, नहीं अदरवाइज तो नहीं करेंगे, बिल्कुल। नहीं तो जो कंफर्टेबल है वो किया, जो हाँ, हाँ, बस अपने कंफर्ट जोन में चले गए, ठीक है, जितना हो रहा है इट्स ओके ना। फिर योग तो हम करेंगे ही, ब्रह्मा। निश्चय हाँ, एक हाँ, और निश्चय होगा तभी हम दूसरों को भी समझा सकेंगे, कन्विंस कर सकेंगे। खुद ही राइट। डगमगाएंगे तो समझा भी नहीं सकेंगे, हमारी समझाने में दम नहीं होगा, बिल्कुल। सेवा नहीं कर सकेंगे। जैसे वो दीदी बताती है ना कि कोई भाई जाता था एक सेंटर पे, तो दीदियां गई हुई थी, उन्होंने बोला कोर्स करना है तो बाद में आना भी देती नहीं है। 2-3 बार गया तो उसने बोला आप नहीं करा सकते? कहती मैं क्यों नहीं करा सकती, कोई माता थी। तो उस वो जब बोलती थी शिव बाबा शांति का सागर है, उनको अनुभव था ना, उस अनुभव में खो जाती थी। वो भाई पर इतना इम्पैक्ट पड़ा, आज तक है ज्ञान, ज्ञान सुनाया इन्होंने। माताओं को, जैसे बाबा ने बोला अनपढ़ माताएं, अनपढ़ माताएं कितनी आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका निश्चय जो है वो पक्का है। मैं और आत्मा, बाबा ने कहा क्लीन स्लेट है उनकी। क्लीन स्लेट, बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, हम तो तर्क देंगे, क्यों ये क्यों नहीं करना, ये इसका क्या मतलब है, इसको बताओ उसको बताओ। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि हाँ, आज का योग अभ्यास, ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 थे। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन बाप दादा को हाजिरा हजूर समझ उनकी छत्र छाया में नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन का अनुभव बैठकर अभ्यास करें। कल की मुरली है ना, कल की मुरली का पॉइंट है कि किले के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले बनते हैं। एक ईंट भी निकल जाए तो किला हिल जाता है। हम सब एक एक ईंट है, हम सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा हमारी इंपॉर्टेंस को नहीं छोड़ता। तो बाबा कई बार बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं ना, तुम दुनिया को क्यों देखते हो, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये भी पीछे मुरली में भी आया था। फिर पत्र पुष्प का पॉइंट पढ़ देती हूँ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। जब सेवा करते हैं, अगर आप किसी को ज्ञान सुनाने लगे हो या कोई बोलता अच्छा आप ब्रह्म कुमारी बन गए, फिर आपको कुछ बोलना शुरू करता है, तो आपके अंदर हलचल आई, किसी को कोई पॉइंट सुना है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, या कोई भी सिचुएशन बन जाती है,
सेवा में, हम सेवा में ही बोलते हैं, बट अदरवाइज भी उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। अंडरग्राउंड मतलब एकांतवासी, आजकल बाबा रोज एकांतवासी के बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। मतलब अंदर घुस जाओ यहाँ पर, अंतर्मुखता, नॉन बाहर रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, अंतर्मुखता। नॉट रिएक्टिव एंड गो इनसाइड। प्रकृति के बीच में चमकता सितारा, वहां पहुंच जाओ तो बाहर की बातें सुनाई भी नहीं देंगी। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। एकांत में, भीड़ में भी एकांत हो सकते हैं जब हम यहाँ चले जाते हैं। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है, उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। सामने वाला हलचल क्रिएट कर रहा है, आपको भला बुरा बोले, आपसे अग्री ना करे, सिचुएशन क्रिएट करे, आप अंदर चले गए तो रिजल्ट क्या होगा? वो उसको फील होगा तो आप यहाँ पे हो ही नहीं। जैसे हम किसी को अपनी कोई बात सुना रहे हैं और आपकी बात को वो ना सुन रहा, हम क्या कहते हैं? कितना रूड है, बोलते हो ना। टीचर भी बात सुना रही हो, बच्चा क्लास में उबासी ले रहा है या कुछ कॉपी में लिखना शुरू करता है, बात करता है आपस में, तो टीचर क्या कहती है? पे अटेंशन। तो व्हेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, दे विल से सुन तो रहे, नहीं छोड़ो। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे और वाणी में आना चाहेंगे भी तो नहीं आएंगे। इसका आज एक्सपेरिमेंट करो। जो बाबा बोलता है ना, रोज एक एक्सपेरिमेंट करो, तो उससे आपको बहुत, उससे क्या होगा? निश्चय भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं इस चीज को कैसे हल कर सकता हूँ। तो चलिए, कल आपने कौन से पेज तक पढ़ा था भाग्य विधाता? Anyone is aware of that? मैंने उनको बोला यहाँ, कल नहीं हुआ था शायद। हाँ जी, कल नहीं हुआ था, कल नहीं ही हुआ था। कल नहीं हुआ था। वो मैंने उनको पेजेस भेजे थे और 22, 23 आपने कहा था ना, ढूंढ के I've not been able to get that yet. ओके, सो वी कैन रीड फर्दर देन। हाँ, तो फिर क्या आगे का पॉइंट पढ़ती हूँ। मुसीबत, अच्छा सब देखो कौन सी स्थिति में? मैं आत्मा, आज का वरदान है ना, निमित्त आत्मा, बाबा करवा रहा है, बाबा सामने। इस जनवरी मास के मंथ के लिए मुझे बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रहा है। अपने को आत्मा देखो, स्क्रीन में सबको आत्मा देखो। मुसीबत अकेली नहीं आया करती। मैंने सोचा कि क्यों ना लौकिक पीहर घर में अपनी लौकिक माँ के पास जाऊं। मैंने पुलिस वालों को कहा कि मुझे सत्संग में 4 बजे जाना था, लेकिन अगर अभी 2 बजे हैं तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। वो अपने, ये जो हैं ऑलराउंडर दादी, ये अपने घर से भाग गई थी ना, क्योंकि घर वाले परेशान कर रहे थे। और उन्होंने, गुलजार दादी जी, शोभा जिनका नाम था, उनको तो वहां छोड़ ही दिया था, और ये घर वाले तो बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो ये रात के 2 बजे निकल गई, एक अपने घर से दूसरे घर की छत में कूदी, ठीक है, जूते चप्पल उतारे ताकि आवाज ना आए। वहां बच्चा रोने लगा, फिर वहां पे उन्होंने धीरे धीरे खिसक, वो बच्चा चुप हो गया, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरी, वहां पे लाइट ऑन की, फिर वहां के जो हैं लोग उठ गए,
उन्होंने फिर ऑफ कर दी, रास्ता तो देख लिया, घर के बाहर गई, वहां पे गार्ड था, उसने भी कहा ये कहाँ जा रही है, उसने बोला मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो उनको सबको अजीब लगा, तो उनके पीछे पीछे एक पुलिस वाला आने लगा कि ये रात के टाइम पे ये लेडी कहाँ निकली है, चप्पल भी नहीं पहनी है। एक आया पुलिस वाला, करते करते जो मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, 25 के करीब उनका पीछा कर रहे। ठीक है, मैंने पुलिस वाले को कहा कि मुझे सत्संग, ये मैं बता रही हूँ जो जो आपने मिस किया उस वो वाला, मैंने पुलिस वालों को 8 बजे जाना था, लेकिन अगर अभी 2 बजे हैं तो मैं अभी अपनी माँ के पास जाती हूँ। इलाके इलाके के सिपाही खड़े, इकट्ठे होते होते 25 हो गए। रास्ता पार कर मैं 25 पुलिस वालों के साथ माता जी के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बंद था, सब सो रहे थे। माता जी तीसरी मंजिल पर थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, परंतु उन्हें नहीं सुनाई दिया। माता जी ने घर के नजदीक ही गंगा देवी, मेरी लौकिक मामी का घर था, वहां के चौकीदार ने जब देखा कि हमारे घर की लड़की नंगे पांव आई है और साथ में 25 पुलिस वालों को भी लाई है, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मामा मामी को सूचना दी थी। मेरे दोनों मामे आए जो इस ईश्वरीय ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने पुलिस को कहा आप आइए, ये हमारी लड़की है। पुलिस तो चली गई। मामा जी ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक मुझसे व्यवहार किया। वे मेरे सम्मुख आए और पूछने लगे क्या हुआ, इस समय कहां से आई हो, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। क्या यह शोभा देता है कि इतनी रात को गई है और इतने पुलिस वालों के साथ आई हो? तुम तो हमारे घर की आबरू खत्म करने के लिए पैदा हुई हो। उन्हें मालूम था कि मैं तालों में बंद थी। वे कहने लगे कि अब अपनी जिद छोड़ो और जैसे वो कहते हैं वैसे करो। मैंने कहा मामा जी अब मुझे छुट्टी है, इसलिए आज सत्संग में जा रही हूँ। घड़ी रुक जाने के कारण मैंने समझा कि 4 बज गए हैं, लेकिन अभी 2 बजे हैं। मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन रुक्मणी के साथ ही सत्संग में चली जाऊंगी। रुक्मणी मेरी छोटी बहन है। पुलिस वाले साथ ही हो लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। माता जी ने सुना और वह नीचे आई। मैंने मामा जी से कहा मामा जी आप जाकर आराम कीजिए, मैं ऊपर चली जाऊंगी, सवेरे रुक्मणी के साथ ही सत्संग में चली जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि यह भगवान शिव बाबा की ही कृपा थी कि मामा जी जाकर सो गए। फिर तो ऊपर आकर माता जी को सारी दुख भरी दास्तान सुनाई कि कैसे मुझे इतने दिन उन्होंने तालों में बंद रखा, मैंने खाना भी नहीं खाया। यह सुनकर उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैंने कहा इतने दिनों से सत्संग में नहीं गई हूँ, आज रुक्मिणी बहन के साथ चलूंगी। हम ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी लेकर कुंज भवन वाले मकान में पहुंच गए। कुंज भवन वहां से लगभग 14 मील दूर था। आखिर हम सत्संग में पहुंच गए। निश्चय देखो, उनको आज क्या बाबा ने निश्चय, तो निश्चय पूरा था तो ऐसा काम कर पाए ना, नहीं तो कोई क्यों करेगा ऐसा। कोई अपना घर, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है, कौन कंफर्ट को छोड़ना चाहता है। आपको कोई बोले जी अभी उठ के ठंड में जी उठ के बाहर चल पड़ो, चलोगे? जब तक कोई जबरदस्त बात ना हो जो आपको वो प्रेरणा दे, राइट। फिर नया जीवन, बाद में मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से मिलना हुआ। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आसुरी जीवन का त्याग कर ईश्वरीय जीवन बनाने का कदम उठाया है। आज मैंने बीते हुए जीवन को, इस ड्रामा के रील को समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। बाबा यह सुनकर मुस्कुराए। मातेश्वरी जी ने कहा इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तुम्हारे लौकिक संबंधी आएंगे और फिर वैसे जोर जबरदस्त सितम करेंगे, माया भिन्न भिन्न रूपों से आएगी। इतनी हिम्मत है कि इन लौकिक संबंधियों की निर्दयता का, सितमों का, सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सको। मेरे निश्चय की नींव की मजबूती देखने के लिए मातेश्वरी जी ने कई बातें पूछी, परंतु मैंने कहा उन मायावी मनुष्यों को चाहिए भौतिक सुख सामग्री। मैं सब कुछ धन जेवर आदि उनको देकर नंगे पांव आई हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए कदम उठाया है
तो आज मेरी ये प्रतिज्ञा है, हे प्रभु, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी। आज मुरली में भी है, जहां बैठाओ, जहां खिलाओ, जैसा रखो मैं रखूं, मैं रहूं। यह सुनकर मातेश्वरी जी और पिताश्री जी मुस्कुराए। उस दिन से मैं कुंज भवन में रहने लगी। वह दिन मेरे लिए पुरानी दुनिया से मरने और ईश्वरीय दुनिया में जाने का दिवस था। आज मुरली में क्या है? मर जीवा जन्म। पुरानी दुनिया की बातों से मर गए। उधर अमृत वेले घर वालों को जब पता चला कि मैं वहां नहीं हूं, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, तो उन्होंने चौकीदार से पूछा। उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर जब साथ वालों ने अपना दरवाजा खुला देखा तो उन्होंने समझा कि चोर आया है। जब देखा कि किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई तो सबने यही नतीजा निकाला कि जरूर वह गैलरी से कूद कर गई है। उन्हें एक तरफ तो 5 वर्ष याद आ गए थे जो मैंने ईश्वरीय धारणाओं में बिताए थे, और दूसरी तरफ मन में यह भी था कि जैसे बुद्ध दुनिया से वैराग्य करके रात्रि के 2 बजे जंगल में गए थे, इसने भी धन जेवर आदि का त्याग किया है तो जरूर कुछ और ऊंच मिला है। वो आत्माएं जो सितम ढा रहे थे, उनको भी ये लगा कि उसको जरूर कुछ मिला है, नहीं तो कोई ऐसा क्यों करेगा। चलिए, अभी 7:33 हो गए हैं, थोड़ा मुरली का रिविजन करते हैं। माना आज जो हमारे को माउंट आबू से आया है, जो हमने पढ़ा और जो मुरली है, सब एक है। ये देखो, ये बाबा का कार्य है, मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है ना। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज क्या आने वाला है, राइट। ये सब बाबा कराता है। आज की मुरली का आज हमने क्या लिया अपने लिए, जो हमने पढ़ा उससे क्या सीखा? मर जीवा दीदी। मर जीवा और निश्चय मरजीवा बुद्धि। निश्चय बुद्धि। मरजीवा का मतलब क्या है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना दीदी, भूल जाना, सब कुछ जी भूल जाना और बाबा को याद करो। हम्म, तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग जागू, हम्म, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं। है ना, तुम्ही संग। हम्म, और मरजीवा का अर्थ बताओ जैसे। मरजीवा का, जीते जी हाँ, जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाना। जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाना मतलब पुरानी दुनिया की बातें होंगी बातों से, और हाँ, उसमें रहेंगे, संस्कारों से सब संस्कारों से। कम। हाँ, मतलब उन पुरानी दुनिया की बातों को यूज नहीं करना। कैसे यूज करते हैं हम पुरानी दुनिया की बातों को? उनके प्रभाव में ना आना, उनके उनके चिंतन प्रभाव में में ना नहीं आना। आना मतलब क्या? थोड़ा और सही बोल रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या कैसे आ जाते हैं प्रभाव में? जब हम किसी के बारे में बोलते हैं ये ऐसा है, आपने देखा मेरी बहू कैसी है, आपने देखा मेरी सास कैसी है, उसके बारे में चिंतन करना, उन बातों को करना मीन्स उस दुनिया में घुसना। मैं क्यों सास बहू का एग्जाम्पल ले रही हूँ? क्योंकि वो कॉमन है। बेसिकली निश्चय की बात है, बिकॉज व्यर्थ में भी तभी जाते हैं यस, जब निश्चय हिलता है। एब्सोल्युटली। जब निश्चय होता है तो व्यर्थ व्यर्थ नहीं लगता ना, ठीक। हाँ, व्यर्थ अव्यर्थ ठीक नहीं लगता और उसमें जाने का दिल ही नहीं करता। तो आप अपनी चेकिंग करो, हम कब कब बात करनी शुरू कर देते हैं, लोगों से नहीं तो अपने मन में कर लेते हैं। वो डस्टबिन में भरी हुई होती है ना दीदी, वो भरी बिल्कुल। हुई होती है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाती है कि तो कहीं जब भी आप योग बात करते करें। हैं
ये सारी बातें क्या है? लीकेज। लीकेज नहीं होने देना, लीकेज की चेकिंग करना। मरजीवा जन्म मिला, परमात्मा मिला, फिर से नहीं मिलेगा, छोड़ो। क्या करना है इन बातों का? और जितना ये बातें करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? और बढ़ेंगी। ठीक है ना? और बढ़ेंगी। क्यों? यूनिवर्सल लॉ क्या है? उंगली पकड़ाओगे तो पूरा पूरी तरह घसीट पकड़, हाँ, पूरा घसीट लेगी। दलदल की तरह धंसते जाते हैं फिर उसी दसते में। जाते। Where the thought goes, the energy flows, and where the energy flows, the thing grows. आप उसको खाद पानी, वो सूरज सब कुछ दे रहे हो, जितना दोगे वो उतना और वृक्ष बन जाएगा। फिर उसको काटना, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो तो जड़ें कटेंगी नहीं। तो जब हम योग करते हैं, फ्री हो जाते हैं, उस स्थिति को बनाए रखना। योग में मिल रहा है, आप पावरफुल बन रहे हो, पर उसको बनाए रखने के लिए याद रखना, ये मेरा मर जीवा जन्म है, जो मुझे पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। क्या सार में क्या बोला बाबा ने? पूरा पढ़ेंगे। मीठे बच्चे मर्जीवा बने मर्जीवा हो बने तो हो। सब कुछ भूल जाओ, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, और बाप को याद करो, तुम ही संग बैठो। भूलना है, भूलना है, और जो बाबा सुनाते हैं उसी को याद करना है ना? वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। ये प्रॉमिस कराते हैं जो समर्पण होती हैं सिस्टर्स, कि जो खिलाओगे वो खाएंगे, जहां बिठाओगे वो बिठाएंगे। मेरे को ये सेंटर पसंद नहीं, यहाँ पे ये बहनें आती हैं जो ज्ञान सुनने, मुझे ये पसंद नहीं, इनको यहाँ आना, इनका बंद करो। नथिंग डूइंग। जो मिला उसको करो एंजॉय। दैट्स इट। You they are not given a choice. और धीरे धीरे जब चॉइस नहीं होती ना, तो जिसने तो भागना होता है वो भाग जाता है, पर जो निश्चय बुद्धि होता है वो वहां डटा रहता है। और फिर धीरे धीरे ये एक सिस्टर वो थी यहाँ ज्ञान में या स्कूल में ना, ये सिम्मी है ना हमारे साथ जुड़ी हुई, इसके ये जानती है उसको, है ना? ठीक है ना सिम्मी, जानते हो ना? रेनू की बात कर रही हूँ। Yes, ma'am. हाँ, वो पहले सेंटर पे जाती है। पहले तो जहां जाती, पहले ओआरसी में आशा दीदी के पास, तो उनका बहुत लाड प्यार मिला। गई एक और सेंटर, कहती है मेरे को फोन आया, मेरा दिल नहीं लग रहा। तो मैंने कहा देखो भैया, अब तो दीदी ने भेजा, तुम्हारे को सारा कुछ दे दिया, यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद कहती बस मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। वहां पे भी मिला बहुत कुछ, फिर वहां पे ट्रेनिंग हुई, उसके बाद एक और सेंटर भेजा, यहाँ पे मन नहीं लग रहा। यहाँ की बातें वहां की बातों से अलग है। ऑब्वियसली वो दीदियां हैं, ज्ञान फॉलो करते हैं, पर संस्कार उनका थोड़ा बताने का तरीका, बाबा की बातें देखो, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं ना। फिर वहां दिल नहीं लगा, वहां 2-3 महीने और लगे एडजस्ट होने में। अब कहती मुझे और कहीं नहीं जाना। इसका अर्थ क्या है? मतलब पहले जहां जाती है वहां दुखी, फिर वहां पे कहती है मुझे यही पसंद है। अलबेलापन दीदी। अलबेलापन कहें या समझ नहीं थी ना पहले, तो मतलब बाबा का घर है, ये ऑर्डिनरी घर नहीं है जहां जा रहे हैं। वहां बाबा की पालना मिल रही है इन दीदियों के द्वारा। वो दीदियां पावरफुल आत्माएं हैं, वो ऑर्डिनरी है ही नहीं। हम उनको ना समझ पाए वो एक और ना। तो कल ही मुझे मिली, मुझे कहती मैं यहाँ पे बिल्कुल हैप्पी। ये नहीं कि रोज चैलेंज आएगा, क्योंकि अगर बाबा के अकॉर्डिंग मेरे पूरी दिनचर्या हो, मेरे ऊपर एक बहुत सीनियर दीदी बैठी है जो मेरे को देख रही है, तो मैं गलतियां भी तो 10,000 कर रही हूँ। पर देखो वो दीदियां बताती कैसे हैं, तुम्हारे गुण बताती हैं,
फिर तुम्हारे को समझाती हैं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। स्टूडेंट आते हैं, उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे बताना है। एकदम नहीं बोलना कि तुमने ठीक नहीं करा, तुमने ठीक नहीं बोला। अच्छा, स्टूडेंट्स की मदद लेते हैं सेवा में, तो जब मदद भी लेते हैं तो मेरे को इसने इसका एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, कैसे डिटेल में देखा जाता है वहां पे। तो एक दिन कहती कि मैं तो उनको बोलना भूल गई कि फ्रूट आप ला देना, क्योंकि हमने भोग में देना है। सब मिलके ही करते हैं वहां पे भाई बहन ना, कि थोड़ा सा कोई लाए थोड़ा, तो ये चीजें आपने लानी है सुबह 6 बजे। वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। दीदी ने बोला कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे होंगे, मॉर्निंग के कोर्स में बिजी होंगे, आप उनको अभी बोलोगे वो कर तो देंगे, पर उनके हलचल में आने का कारण आप बन जाओगे। अब खुद मैनेज करो। खुद मैनेज करने में इरिटेशन भी होती है, सब कुछ होता है, पर रियलाइजेशन क्या होती है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं भूलेगी कभी, पहले बताना। उस दिन बता देती तो फिर आदत पड़ जाती कि हर बारी सुबह 6 बजे बोल दो, काम चल जाएगा। मतलब जो गृहस्थी है उनके भी बात को समझना। तो तुम बाबा के घर में बैठे हो, बाप समान बनकर बैठे हो, तो वो बनना पड़ेगा ना। मैं वैसे ये बता रही हूँ कि ये मरजीवा जन्म, यस, शुरू में आसान नहीं लगता, पर जब इसमें ढल जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। फिर वही हमको वही अच्छा लगता है, और बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी आप कहीं जाते हो, जहां पर भी जाते हो, जो आपने जो भी धारणाएं की हैं, उनके कारण लोगों को आप अलग जरूर नजर आते हो। है कि नहीं सबके एक्सपीरियंस? लगता है लोगों को ये थोड़ा सा, ये तो अब अलग हो गई है, ये वैसी नहीं रही, बोलते हैं लोग, है ना। चाहे कोई ताने रूप में बोले, चाहे कोई अच्छे रूप में बोले, पर अलग दिखते। सिर्फ वाइट कपड़े की बात नहीं है ना। फिर दीदी कृष्ण, एक एक बार ये भी बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं? मेरे साथ सेंटर में आए बोलते हैं, मैं हम्म। आपके जैसा नियम में पालन करने के लिए हमको नहीं होता है, हम नहीं आएंगे। ठीक है, वो भी ठीक है। उनको आप ब्लेसिंग दो, पर नहीं अपने मन से, अपने उनको यही सोचो, पर इन्होंने तो आना है। बाबा ने बोला अंत में आना तो सभी को है। हाँ सभी को है ना दीदी, अभी आने के लिए बोलती हूँ मैं उसे। हाँ स्कूल नहीं, के स्टॉप है ना वो। हाँ, अच्छी बात है। अब युक्ति से बोलो। डायरेक्ट ओके बोलते हैं तो कई बार उन्हें पसंद नहीं आता, आप युक्ति से बोलो ना, थोड़ा सा ओके दीदी। गोल करके, इधर उधर की बातें करके, फिर प्रॉब्लम से निकलने के तरीके बताओ, ऐसे ऐसे दृष्टि दो। ये ओके भी दीदी। एक बहुत पावरफुल चीज है। जो भी आत्माओं को आप ज्ञान में लाना चाहते हो, आपके मन की इच्छा है, उनको इमर्ज करो, उनके साथ ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज करो सूक्ष्म वतन में, और बाबा से पहले दृष्टि लो, और फिर बाबा और मैं मिलकर उस आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं कि ये समझदार आत्मा, ये अपने उल्टे वाले संस्कारों से मुक्त हो रही है। बस उल्टे संस्कारों से मुक्त होएगी तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है, आप दृष्टि देने का काम करो। जो भी आपके मन में है, ऊपर के लोग हैं, स्कूल में या जहां पर भी आप जा रहे हो, इमर्ज करो, रोज करो इमर्ज। हो सके तो ओके दीदी। उसी टाइम पर, सेम टाइम पर करो, उनके ऊपर असर आएगा। ओके दीदी। प्रश्न क्या है? दीदी, सदगति दाता बाप बच्चों को सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? क्या बाबा शिक्षा? कहते हम्म। बाबा कहते हैं बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, हम्म। काटने नहीं पड़ेंगे। कूटने नहीं पड़ेंगे। अशरीरीपन, अशरीरी बनने में क्या ताकत है?
हम अशरीरी हो जाते हैं तो क्या होता है? सारी प्रॉब्लम्स खत्म. क्यों? We don't get Because affected by anything around us. क्योंकि शरीर ही नहीं है, शरीर के साथ ही सारी प्रॉब्लम है. ये बात ठीक है, और सारी ये बातें करेक्ट। सोच, और हाँ, हाँ जी, हाँ सकता, हाँ जी, सोच बदल, मतलब तुम्हारा बदलती उस है वक्त पर तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है. ये तुम राइट। जा ही नहीं सकते व्यर्थ में, क्यों? क्योंकि फोकस एक तरफ हो जाता है. क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक, मेरे जो पुराने से पुराने, जो आज दीदी ने बोला, पुराने से पुराने जो संस्कार हैं वो मेरे में इमर्ज हो गए हैं. अब मुझे वो वाली जो दुनिया वाली बातें वो मुझे अच्छी ही नहीं लग रही. तो मेरा जो चीज अच्छी नहीं लगेगी वहां ऑटोमेटिक आ जाएंगे नहीं, है ना? आपको खाने के लिए आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है ना, और कड़वे नीम के पत्ते पड़े हैं, आप तो रसगुल्ला ही खाओगे ना. तो ये अशरीरी बनना तो बहुत पावरफुल है. इसको तो हमने रोज करना है. अशरीरी होने के 5 मिनट कंटिन्यूसली अगर अनुभव में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें फिनिश हो जाती हैं. 1 सेकंड भी बहुत पावरफुल होता है. अभी हम करेंगे. जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं, उनकी क्या निशानी है, क्या कहेंगे? दीदी वो कहेंगे कि ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, हम्म. वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं पड़ेगा. हम्म. तो उनको कभी नहीं भगवान पता भी, चलेगा भगवान कैसे आते हैं ना. हाँ, किसको भगवान भी ढूंढते हैं? किसी रूप में कभी आते हैं. उसको मोहिनी रूप में ढूंढते हैं जो आंखों से दिखाई दे. बाबा कहते हैं ना, अगर मैं उस रूप में आ जाऊं तो भीड़ पड़ जाए और सब क्या कहेंगे, हमने दर्शन करने हैं. पर दर्शन करने से संस्कार तो नहीं बदलते ना. बाबा तो हमारे संस्कार बदलता है. हम्म. चलो, और जो पॉइंट्स हैं मुरली के फटाफट सब बताओ एक एक करके. बाबा ने बोला ना, तो बच्चे एक जन्म तो मेरे साथ रहकर देखो, दुनिया के साथ रहे हो तो मेरे बाबा के साथ आज का पूरा दिन, चलो बाबा मेरे साथ, चलो बाबा खाना बनाएं, चलो बाबा खाना खाएं, चलो बाबा दांत ब्रश करें, चलो बाबा इस आत्मा को फोन करें. सारा कुछ बाबा के साथ करके देखो. ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहो. बाबा कहते हैं रह नहीं सकते क्या? तुम्हारे को वो इतने जन्म तुम कितनों के साथ रहे, देवी देवताओं के साथ भी रह लिए. हाँ, श्रेष्ठ, नॉट सो श्रेष्ठ आत्माएं वो सबके साथ रह लिए, और अब सिर्फ मेरे साथ. बाबा और आते ही एक बार हैं, तो फिर हम्म, उनके साथ ही साथ रहो. उनके साथ रहो. पर जब हम उनके साथ रहने का अनुभव कर लेंगे ना, फिर दूसरा हमको अच्छा नहीं लगेगा. पर क्या है, खींच पड़ती है दुनिया की, खिसक जाती है याद, है ना बाबा जो कहते हैं. फिर बाबा ने बोला ना, भक्ति मार्ग में मांगते बहुत, मांगते भी. अब सूक्ष्म रीति से क्या क्या मांगते हैं हम ये भी देख लें. ज्ञान में आने के बाद ना, कई बारी हम क्या करते हैं, जो अज्ञानता वाले संस्कार हैं उनको ज्ञान में आकर यूज करना शुरू कर. क्या संस्कार है, जैसे जो हमारा कंफर्ट लेवल है ना, हम दुनिया के कंफर्ट लेवल को अलग समझते थे. यहाँ के कंफर्ट, यहाँ पे भी कंफर्ट लेवल है. मैं इसी से सुनूंगी, मैं तो किसी और से सुन ही नहीं सकती मुरली, है ना. दीदियों को बोल देना आप ही भगवान हो. भगवान तो एक ही है, दूसरा तो कोई भगवान है ही नहीं. ये भी हमें याद रखना है. और वही ईर्ष्या, ज्ञान में आकर ईर्ष्या हो जाती है.
इसका योग बेटर लगता है, ये दीदी के ज्यादा क्लोज हो गई, दीदी ने इसको बुलाया, इसका नाम ले लिया। ये सारी बातें क्या है? दुनिया वाली बातें हैं ना। आपको नहीं बुलाया, आपकी मेहनत गुप्त है, आपकी मेहनत को किसी ने नहीं पहचाना, वेरी गुड, मैं गुप्त रही। नहीं तो उस वो जो तारीफें मिल रही ना, उसमें भी टाइम वेस्ट, और उसमें लालच बढ़ जाएगा कि चलो कल, आज मिल गई कल फिर से मिल जाए। हर चीज में हमको ऐसे चेकिंग करनी है कि ज्ञान में आकर क्या मैं उन संस्कारों को यूज तो नहीं कर रही हूँ, पुरानी दुनिया की कोई चीज यूज नहीं करनी। फिर बाबा से मांगना शुरू कर देते हैं, देखो ना बाबा उसने ऐसा बोला, ऐसा किया। तो ये सारी बातें अपने आप को हमसे फ्री करना है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? शास्त्रों की मत, अंधश्रद्धा। अंध जो बाबा ने पढ़ाई की सराहना की, पढ़ाई और अंधश्रद्धा में डिफरेंस क्या है? पढ़ाई माने उसको अनुभव समझ की, कर करना। जो कुछ भी कर रहा है वो समझ के लॉजिक से करते हैं हम यहाँ पर। लॉजिक से करते हैं, और उसमें एम है। हम्म, और अंधश्रद्धा अब मीन्स जस्ट फॉलो। ब्लाइंडली फॉलो। ब्लाइंड फेथ। हाँ, तो मेन डिफरेंस ये हुआ कि जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मुझे पता है मैं पढ़ के एग्जाम पास करके इंजीनियर बनने वाली हूँ, मैं एग्जाम पास करके जो भी डिग्री जिसके लिए पढ़ रहे हो, मेरा लक्ष्य होता है, आई हैव एन एम, राइट। और अंधश्रद्धा में क्या होता है? एम है, क्या एम है? जो अंधश्रद्धा है में भी एम है, उसी पर क्या है? जो बोला गया उसी को ही फॉलो करो। अदरवाइज उल्टा। हाँ, नहीं तो, नहीं तो दीदी क्या? अंधश्रद्धा में भी मनोकामना तो उसमें भी होती है कि यस, तुम्हारी मनोकामना है, मनोकामना, मुझे एक ये, मनोकामना पर, एक मनोकामना पूरी हुई तो दूसरी तैयार हो दूसरी जाती, से शुरू हो जाती। राइट। एक तो ये बात है। दूसरा, हम सोचते हैं ऐसा करने से मुझे परमात्मा मिलेगा, पर वो मिलता ही नहीं। हमारी छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पर परमात्मा नहीं मिलता। वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। पढ़ाई में वो लक्ष्य पूरा होता है, उससे प्राप्ति भी होती है, थोड़ी मान शान भी मिल जाती है, करियर बन जाता है, पैसों की कमाई हो जाती है। और शास्त्रों की इसलिए अंधश्रद्धा, ब्लाइंड, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कर क्या रहे हैं, इसीलिए ब्लाइंड फेथ का। आप सोचो, जिसमें आप विश्वास रखते कहते हैं हैं, अंधाधुंध चली जा रहे हैं, बस हाँ, उसी अंधाधुंध, उसी बिल्कुल चली जा रहे अंधाधुंध, करेक्ट, बहुत एक्यूरेट बताया। बिकॉज वी कईयों का एम होता है हमें परमात्मा मिले। मैं भी जब भक्ति करती थी तो मुझे लगता था मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता, मुझे साक्षात्कार होना चाहिए। एक हुआ तो लगा अब दूसरा भी होना चाहिए, फिर साक्षात्कार से अटैचमेंट हो गई। एंड रिजल्ट क्या हुआ? लाइफ बदली? नो, जीरो। मेरी तो लाइफ नहीं बदली। यस, छोटी छोटी प्राप्तियां हुई, बस उससे मिला, थोड़ी स्टेबिलिटी आई, पर उसमें भी बहुत कुछ आपको पता है, उसका विस्तार, और फिर मंदिरों की बातें, आज की तमो प्रधानता तो है ही है, तो बहुत कुछ। हम्म। अच्छा, कौन सी प्रैक्टिस करने को बोला? एक एक बाबा और चक्र को याद करना, है ना, बोला ना बाबा ने। चक्र को याद करने का मतलब क्या है? अच्छा, मंत्र क्या है? कौन सा मंत्र बाबा देते हैं, ये तो सबको। मनमना भाव और मध्यजी भाव। हाँ, मन मना भाव का मतलब? एक बाबा की। मैं आत्मा। और मध्य जी भाव मतलब? मध्य जी का क्या मतलब है? मध्य जी कौन? मर जीवा। मर्जी भाव। हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन की रचना करते हैं बाबा अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। मध्य में कौन है? विष्णु। विष्णु। तो मतलब विष्णु की याद होना मीन्स
अपने फाइनल दैवी स्वरूप को याद करना, मीन्स सतयुग को याद करना, ये है मध्य जी का। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है। और चक्र भी फिर आते हैं तो क्या याद करते हैं, क्या थे हम, यही ना, क्या संस्कार थे मेरे। तो इसको बाबा ने क्या बोला, यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। और हम कौन है, राज ऋषि, और वो है हठ योग ऋषि। राज ऋषि का क्या मतलब है, अभी थोड़े दिन पहले भी आया था ना? राज ऋषि कौन, ब्राह्मण। दीदी जिसमें बेहद का वैराग्य है। राज एंड ऋषि, संधि छेद करो। राज मतलब राजा, हट है ना? राज्य में जो ऋषि हैं। हाँ, मान ज्ञान के हिसाब से समझाओ ना। कि ऋषि जो है वो घर बार त्यागते हैं। वैराग, घर बार, राज ऋषि घर बार नहीं त्यागते, वो सिर्फ अपने नहीं कहना चाहिए, पुराने संस्कार जो है वो त्यागते हैं तो ऋषि का अर्थ है और वैराग। ट्रांसफॉर्म। राज मतलब खुद पर राज, और ऐसा योग जो खुद को का राजा बनाता है। और दूसरा, ये योग राजाओं का राजा है। ये योग सबसे उत्तम से भी उत्तम योग, जो मुझे खुद का राज दिलाता है और फिर सत्युग का राज दिलाता है, इसलिए राज ऋषि। हाँ, हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। जो ऋषियों का राज जानते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी डेफिनेशन है। चलिए, बाबा ने क्या बोला, सारे मैसेंजर्स जो है धर्म पिता, उनको मैं नहीं भेजता। कौन भेजता है उनको, मैसेंजर्स को कौन भेजता है? आज की मुरली में क्या लिखा है, ब्रह्मा। जब आत्माएं नीचे आती है ना, उनको पुल फील होती है कि जाना है, और जाके गर्भ में प्रवेश हो जाती है। धर्म पिता तो किसी शरीर में प्रवेश होते हैं, जिस शरीर के द्वारा वो ज्ञान सुनाते हैं। और फिर नेचर सत्व प्रधान और तमो प्रधान जो बाबा ने बताया। फिर वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त। हर बात में जब बाबा बाबा कहेंगे तो कैसे बन जाएंगे, इसके लिए बाबा कौन से शब्द यूज करते हैं? दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द बार बार बाबा बोलते हैं, निमित्त, ट्रस्टी, है ना। मतलब बाबा करवा रहा है। वो जो गीत है, बाबा मैं तेरी पतंग, है ना, कठपुतली, ये सारे शब्द याद करो। बाबा करवा रहे, करनहार में किए जा रहे हैं। गीत भी है, मैं ढूंढती हूँ, अगर अभी मुझे मिल गया तो सुनाऊंगी। है मन मैपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त। जब हर बात में, आज मुरली में भी है ना, मेरे साथ पूरा जीवन रहो, तो जब हर बात में बाबा होगा तो सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन क्या है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। कैसे तन मन धन सफल करेंगे? सफल करने का मतलब क्या है? न्यौछावर कर देना। हाँ जी, एक एक जना बोलो, बोलो सविता।
जब हम उसको अप्रोप्रिएटली यूज करते हैं यूज तो करेंगे उस समय अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू बाबा। हाँ जी, और नीरू बहन ने क्या बोला? न्यौछावर कर देना अपना तन सब न्यौछा, बाबा हाँ, की। मतलब जो बाबा ने कहा मैंने किया तो वो न्यौछावर हो गया ना। तो जब सफल करते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो भी यूज करते हो वो बढ़ता है। तन को यूज किया तो तन की एज बढ़ती है, मन को यूज किया तो मन शक्तिशाली बनता है, धन को यूज किया तो वहां जाके खूब धनी बन जाते हैं सतयुग में। ठीक है ना? तो हर चीज क्या है हमारी बढ़ती है। और फिर ज्ञान रत्न बांटते हैं तो ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं। यही समझदारी है। आज दीदी ने भी क्या बोला था ना, एक पॉइंट को सिर्फ लेकर उसका स्वरूप बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो एक पॉइंट आज कोई भी ले लो, अपने मन में पक्का कर लो। चलिए योग करते हैं। शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को दोनों प्रकृतियों के बीच चमकता सितारा देखेंगे। मैं मस्तक में चमकती मणि, निश्चय कर लेंगे मैं कौन। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं, निरंतर बाबा को साथ रखने वाली आत्मा। निश्चय बुद्धि हूं तो मेरी विजय निश्चित है। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, मैं भी नंबर 1 के साथ आने वाली आत्मा हूं। फाउंडेशन हूं, यज्ञ के किले की सबसे इंपॉर्टेंट ईंट हूं। बाप दादा सदा मेरे साथ छत्र छाया है। फील करें उस छत्र छाया को। मेरा पूरा शरीर एक लाइट के कार्ड में है। और मैं आत्मा इस फिजिकल शरीर में, अब ये लाइट के कार्ड का शरीर मेरे सामने अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखें सामने। सुंदर चमक मेरा फाइनल स्वरूप, इसमें करें प्रवेश। और उड़ चलें
सूक्ष्म लोक, बाप दादा से रूह रिहान करने, मेरे अंदर जो भी कमी मुझे महसूस होती है, व्यर्थ आता है, उसको बाबा को सौंप दे। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। मेरे इस फरिश्ता चोले को बाप समान चमकीला पावरफुल बना रही है। इस अनुभव में आ जाए। संतुष्ट अनुभव करते हुए, भरपूर अनुभव करते हुए, बाबा ने अब मेरे माथे पर तिलक लगाया, विजय का तिलक, और मैं बिंदु बन शिव बाबा के पास परम धाम में, मैं और बाबा इस स्थिति को अनुभव करें। बाबा के प्यार को, साथ को अनुभव कर रही, निरंतर साथी,
मिला, सब कुछ मिला, अप्राप्त नहीं कुछ, भरपूर हो जाए। और अब वापस चलते हैं, सूक्ष्म लोग बाबा के पास बैठ जाएं और सामने इमर्ज करें सभी आत्माओं को, जो किसी न किसी कारण दुखों में है। मैं और बाबा मिलकर इन सब को दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प करें सब सुखी हो जाएं, सबको परमात्मा साथ का अनुभव हो। संकल्प करें ये सभी आत्माएं बाबा को पहचान रही, सुख पा रही हैं। सभी वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और अब बाबा का थैंक्स देंगे हमारे को इस सेवा का मौका दिया। थैंक यू बाबा। और अब वापस नीचे आ जाएं अपने स्थान पर। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता, त्रिकुटी के बीच में चमकता सितारा, परमात्म छत्र छाया में सब कुछ बाबा का करावनहार करा रहा है और हम करनहार किए जा रहे हैं। ये स्मृति में आज हम सारा दिन रखेंगे और बाबा की छत्र छाया को भी अनुभव करेंगे। Hi, utility.
भगवन पलक में भर के दिखा रहे हो फलक से हम यही गा रहे कराने वाला करा रहा है करनहार हम किए जा रहे झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन पलक में भर के दिखा रहे हो फलक से हम यही गा रहे कराने वाला करा रहा है करनहार हम किए जा रहे करनहार हम किए जा रहे ओ झलक तुम्हारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. शांति। शांति। Recordings